तो बच्चों हमारा चूंकि 11वीं कक्षा का 15वां अध्याय चल रहा है, उसका हम पाठ आज देखने वाले हैं भाग 4। हमने अभी तक पढ़ लिया है कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि दर क्या होती है, वृद्धि दर को किस तरीके से मापा जाता है, ये सब चीजें हम देख चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है विभेदन क्या होता है। वृद्धि को जो पूरा जो प्लांट है उसका परिवर्धन 2 तरीकों से बांटा गया था, एक था वृद्धि, एक था परिवर्धन, एक था विभेदन। तो विभेदन की सारी चीजें आज अपन देखेंगे कि विभेदन एक्चुअल में होता क्या है, और इसमें भी विभेदन क्या है, निर्विभेदन क्या है और पुनर्विभेदन क्या है, ये चीजों को अपन देखेंगे, परिभाषित करेंगे और समझेंगे। ठीक है, विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन। ठीक है, मूल शिखाग्र विभाजोतक तथा परोह शिखाग्र विभाजोतक से होने वाली कोशिकाएं और कैम्बियम विभेदित होती रहती है, यानी कि विभाजन चलता रहता है ना। देखो, हमने ये चैप्टर का नाम है परिवर्धन, हमने स्टार्टिंग में बात करी थी। इसकी 2 चीजें, 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक है वृद्धि और एक है विभेदन। तो वृद्धि तो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, वृद्धि तो हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देख रहे हैं विभेदन क्या होता है। क्लियर दैट? तो जब विभाजित कोशिकाएं हैं जिसमें मूल शिखाग्र हो रहा है, परोह शिखाग्र हो रहा है, कैम्बियम आ रही हैं, उससे अपन क्या देख रहे हैं कि भाई विशिष्ट क्रियाकलापों को संपन्न करने के लिए ये परिपक्व होती है, मैच्योर होती है। ये परिपक्वता की और अग्रसर होने वाली कार्यवाही, यानी कि यहाँ पर सेल में ग्रोथ हो रही है, वो मतलब डिवीजन भी हो रहा है, और यहाँ पर वो क्या हो रही है, डिवाइड होने के बाद में, विभाजन के बाद में वो परिपक्वता की तरफ जा रही है। कहाँ पर जा रही है? परिपक्वता की तरफ जा रही है। तो ये जो कार्यवाही चल रही है, यहाँ से वृद्धि करते हुए वो परिपक्वता की तरफ जा रही है, तो यही क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। क्या कहलाता है? विभेदन कहलाता है। क्लियर? ये अपनी कोशिका भित्ति एवं जीव द्रव्य दोनों में से या कुछ व्यापक संरचनात्मक बदलावों से गुजरती है। अब देखो, जब कोई भी चीज, यदि छोटा बेबी एक मैच्योर फेज में आएगा तो उसने कितने सारे एक्सपीरियंस ले लिए होंगे अपनी लाइफ के। दुख भी आया होगा, सुख भी आई होगी, खुशी भी होगी, दुखी भी होगी, रोना भी होगा, हंसना भी होगा, अवसाद भी होगा, हर तरीके की फेजेस आएंगे। वैसे ही प्लांट की वृद्धि से जब विभेदन की तरफ जाएंगे, परिपक्वता की तरफ जाएंगे, तो उसमें उसकी कोशिका द्रव्य में भी चेंज आएगा, उस प्लांट के आकार में भी चेंज आएगा, यानी कि बहुत सारी चीजों से उसको गुजरना पड़ेगा, तब जाकर के विभेदन उसको आएगा। नेक्स्ट, उदाहरण स्वरूप हम बात करें तो एक वाहिकी तत्व के बनने में कोशिका अपने जीवन द्रव्य को खो देती है। मतलब एक वाहिकी तत्व बन रहा है, उसको बनाने के लिए हम कहते हैं ना कि देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मतलब मैं ये चीज़ बहुत मानती हूँ बिकॉज ऑफ कि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें छोटे से लेकर के बड़ा करने में अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मार देते हैं। तो सेम आप ये समझ लो, जो विभेदन है, विभेदन कौन कर रहे हैं? हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं। वो हमें ग्रोथ फेज से मैच्योर फेज में लाने के लिए अपनी इच्छाएं तक त्याग देते हैं कि हम अच्छे से ग्रो कर सके, हम एक अच्छी सी जिंदगी जी सके, है ना। तो उसी तरीके से जब वाहिकी तत्व का बनेगा, यानी कि वो जो बच्चा है उनका, पेरेंट्स का, वो उसको बनाने में उन्होंने अपना जीव द्रव्य तक खो दिया, यानी अपनी पूरी इच्छाएं त्याग दी है, और बाद में बहुत सुदृढ़ तन्यतापूर्ण लिग्नोसेल्यूलोसिक कास्ट कोशिका राजधानी द्वितीय कोशिका भित्ति में विकसित होती है, जो लंबी दूरी तक सर्वोच्च तनाव को में भी जल के वहन करने के लिए उपयुक्त होता है। क्या बोल रहा है? सुनो, ये एक वाहिनी तत्व है, यानी कि जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये जाइलम फ्लोएम बन रहे हैं। इसकी वजह से क्या हुआ? जो प्लांट है उसका सारा कोशिका द्रव्य नष्ट हो गया है। अब क्या होगा? ये आगे तक चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि जल, खनिज पोषण सब मिलेगा। खनिज पोषण सब मिलेगा तो ये प्लांट कितना अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ये चीज समझ में आई कि क्या कहना चाह रहा है इस पूरी बात में? कि एक पेरेंट्स हैं, मतलब 2 पेरेंट्स हैं, इनका एक बेबी है। इस बेबी को अच्छी लाइफ देने के लिए, अपनी सारी इच्छाएं मार रहे हैं ताकि ये अपनी जिंदगी में सफल हो जाए, सुदृढ़ हो जाए, सक्सेसफुल हो जाए। क्लियर दैट? वैसे ही पौधा अपनी
बॉडी को सुदृढ़ बनाने के लिए अपना कोशिका द्रव्य खो देता है ताकि वाहिनी तत्व अच्छे से बन जाए, ताकि जल अच्छे से मिले, खनिज पोषण अच्छे से मिले। क्लियर दैट? जीवित विभेदित कोशिकाएं कुछ खास परिस्थितियों में विभाजन की क्षमता पुनः प्राप्त कर लेती है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बच्चा बहुत अच्छा है, इनका बहुत कम पेरेंट्स को बहुत अच्छे बच्चे मिलते हैं कि वो अपने पेरेंट्स ने जो इन पेरेंट्स ने त्याग किया है, जो इन पेरेंट्स ने अपना त्याग दिया है, वो इनको वापस से वो लाइफ दे सके, उनको घुमाए फिराए, उनकी हर इच्छाएं पूरी करे। तो क्या होता है, जब ये बच्चा वापस से इनकी इच्छाएं पूरी करेगा, क्या हुआ, जब ये प्लांट जिसने अपनी चीजें खो दी थी वो वापस से बना ले, तो ऐसी चीजें क्या कहलाएगी, निर्विभेदन, अपनी क्षमता को पुनः प्राप्त कर ले। जो क्षमता उन्होंने खोई थी वो क्षमता पुनः प्राप्त कर ले, वो क्या कहलाएगी, निर्विभेदन। क्लियर दैट? निर्विभेदन। उदाहरण के तौर पर अंतरापूर्वीय बाह्यकी कैम्बियम व कॉर्क कैम्बियम। एग्जाम्पल बच्चों याद कर लेना, नीट में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, कॉर्क कैम्बियम और अंतरापूर्वीय वाहिका कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है किसके, निर्विभेदन के। क्लियर दैट? आगे आ जाओ। निर्विभेदित कोशिका ऊतकों द्वारा उत्पादित कोशिका बाद में फिर से अपनी क्षमता खो देती है, फिर से वो अपनी क्षमता खो देती हैं और क्या कहलाती हैं, और वो विशिष्ट कार्य को संपादित करती है। मतलब बच्चा बड़ा हो गया, अच्छे जॉब में फिक्स हो गया, उसने अपने मम्मी पापा को खूब घुमाया, सब हो गया। अब क्या होगा, अब पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आप पैसा बचा के रख, क्यों, क्योंकि अब हम तेरी शादी करेंगे, तेरे को एक नई लाइफ देंगे। तो उन्होंने वापस से अपनी इच्छाएं मारी, पेरेंट्स ने वापस से अपनी इच्छाएं मारी। तो क्या हुआ कि जब कोशिकाएं अपनी इच्छाएं ले वापस से, अपनी क्षमताएं कर ले, तो निर्विभेदित हुआ। और निर्विभेदित के बाद में जब उन्होंने अपनी इच्छाएं पूरी कर ली तो वापस से वो अपनी क्षमता खो देते हैं किसी विशिष्ट कार्य के लिए, बच्चे की मैरिज के लिए। तो विशिष्ट कार्य को संपादित करने के लिए इसको हम कहते हैं पुनर्विभेदित। आई होप कि विभेदन, निर्विभेदन और पुनर्विभेदन ये तीनों चीजें तुम्हारी क्लियर हो गई है। विभेदन जब आप परिपक्वता की तरफ जाएंगे, मैच्योरेशन फेज की तरफ जाएंगे, ग्रोथ से, एक इनिशियल लेवल से, एक प्रारंभिक अवस्था से परिपक्वता अवस्था पर तुम जाओगे तो उसको कहेंगे अपन विभेदन। निर्विभेदन जब किसी कार्य को करने के लिए तुम अपनी क्षमता खो दोगे और उस क्षमता को दोबारा प्राप्त कर लोगे तो वो हो जाएगा निर्विभेदन। ठीक है, जैसे कि कार्क कैम्बियम। और पुनर्विभेदन जब तुम उस क्षमता को दोबारा किसी विशिष्ट कार्य के लिए खो दोगे तो वो हो जाएगा पुनर्विभेदन। क्लियर दैट? पौधों में वृद्धि उन्मुक्त होती है, यह परिमित व अपरिमित दोनों हो सकती है। जो वृद्धि है परिमित भी हो सकती है और अपरिमित भी हो सकती है। अतः हम कह सकते हैं कि पादपों में विभेदन भी उन्मुक्त होता है, मतलब खुले। उन्मुक्त, अपन ऐसा एक लाइन नहीं आती हिंदी में, उन्मुक्त गगन में उड़ जा पंछी, यानी कि खुल के अपनी जिंदगी जी लो। तो वैसे ही प्लांट में जो वृद्धि होती है वो उन्मुक्त तरीके से होती है, क्योंकि ठीक उसी विभाज्योतक से पैदा हुए उत्तक व कोशिकाएं परिपक्व होने लगती हैं और विभिन्न संरचनाओं के लिए तैयार होती है। जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं ना, वो आपको मजबूत करके जाते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो कभी भी अपने परेशानियों से हारना नहीं है, हमें उनसे सीखना है। ठीक है, बदलाव लाना है। बदलाव कोई आता है वो अच्छे के लिए आता है। कोशिका उत्तक की परिपक्वता के समय अंतिम संरचना कोशिका के आंतरिक स्थान पर भी निर्भर करता है, डेफिनेटली करेगा। उदाहरण के लिए शिखाग्र विभाज्योतक से दूरस्थ कोशिका मूल गोप कोशिका के रूप में विभेदित होती है। शिखाग्र विभाज्योतक से दूर, जो ये शिखाग्र वाला विभाज्योतक है ये मूल वाला है। ठीक है, मूल गोप से किसका निर्माण होता है, रूट का। ठीक है, जिन्हें बाहरी वलय की ओर धकेल दिया जाता है, और इनको बाहरी वलय जो होती है, बाहर की जो रिंग होती है वहां की तरफ धकेल दिया जाता है। अब देखो परिवर्धन क्या है। अब अपन ने वृद्धि पढ़ ली, विभेदन पढ़ लिया, तो अब परिवर्धन देखना पड़ेगा ना। परिवर्धन एक्चुअल में है क्या? परिवर्तन वह शब्द है जिसके अंतर्गत एक जीव की जीवन चक्र में आने वाले वे सारे बदलाव शामिल है जो बीजांकुरण से लेकर के जरा अवस्था के बीच आते हैं। यानी कि
परिवर्तन क्या है? जब मैं पैदा हुई थी और जब मैं मर जाऊंगी, जब से मैं पैदा हुई हूँ और मरने तक का जितना मेरा जीवन काल है वो मेरा परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर दैट? एक पौधा बीज से अंकुरित होकर के जरा अवस्था में जा रहा है, मरने वाली अवस्था में जा रहा है, तो उसका जो पूरा जीवन काल है वो उसकी परिवर्तन कहलाएगा। क्लियर दैट? उच्च पादप की कोशिकाओं में होने वाले परिवर्तन की क्रमिक प्रतिक्रिया को तुम्हें देखना है तो यहाँ पर देखना पड़ेगा। आ जाओ, बना भी देती हूँ दोबारा। यहाँ पर इन्होंने कुछ इस तरीके से बनाया, देखो, कोशिका विभाजन, विभाजोतक, प्लाज्मेटिक वृद्धि, ये तुम्हारी बुक में है विभेदन। हमें यहाँ पर कैसे बनाऊं? रुको एक मिनट, एक और तरीका है। नहीं दिखेगा, रुको कलर चेंज कर रही हूँ। कोशिका विभाजन, विभाजोत्तक, ठीक है, प्लाज्मेटिक वृद्धि, विभेदन, मृत्यु, जरा अवस्था, परिपक्व अवस्था, कोशिका परिपक्वता, दीर्घीकरण। ठीक है, अब रुको एक और चेंज करें, अपन पिंक कलर ले लेते हैं। अरे यार, वाइट कलर तो दिखेगा ही नहीं इस पे। ठीक है, अब देखो कुल मिला के क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि किसी भी कोशिका में किसी भी कोशिका में तुम देखोगे दो चीज होती है, एक तो वो विभाजन करेगी और एक मृत्यु होगी। तो यहां पर तुम जाओगे तो विभाजोत्तक यानी कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ करेगी, तो वो दीर्घीकरण की तरफ जाएगी। अरे वही चीज होगी ना। यहाँ देखो, ये है कोशिका विभाजन, यहाँ समझो, ये है कोशिका विभाजन या विभेदन। ठीक है, यहाँ पर तुम्हारी मृत्यु है, मतलब तुम्हारे इन द सेंस है प्लांट के बारे में बात हो रही, डोंट वरी। फिर यहाँ पर तुम कर रहे हो विभाजोत्तक। विभाजोत्तक के बाद तुम्हारे पास दीर्घीकरण क्षेत्र आता है, ये तुम्हारे पास डायग्राम बना हुआ है, ध्यान रखना। दीर्घीकरण के बाद में तुम्हारे पास परिपक्वता आती है ना, और परिपक्व कोशिका के बाद उसमें मृत्यु आती है। तो कोशिका विभेजन करेगी, मतलब उसमें विभेदन होगा, विभाजोत्तक कोशिका से शिखाग्र जाएगा, फिर उसमें इलोंगेशन फेज आएगा और वो मैच्योर हो जाएगी, और मैच्योर के बाद बेचारी वापस से कहाँ चली जाएगी? मृत्यु में चली जाएगी। यानी कि जीवन काल है, कोशिका यहाँ से शुरू हुई है और वापस से मृत्यु की तरफ चली जाएगी। यहाँ से स्टार्ट हुई है, मृत्यु पर खत्म। इसमें क्या आएगा? विभेदन आएगा, दीर्घीकरण आएगा, परिपक्वता आएगी। क्लियर दैट? ये चीज आपको इस डायग्राम में समझाई गई है कि उच्च पादप की कोशिकाओं में तुम्हें प्रक्रिया देखना है तो वो इस तरीके से देख सकते हो।
पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण, अब देखो बहुत सारे पर्यावरणीय प्रभाव आएंगे। हो सकता है किसी लीव्स में छोटी सी ग्रोथ हो, कुछ लीव्स बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सके, कुछ प्लांट का जो तना है वो बहुत लंबाई तक जाए, कुछ बहुत ही बोना रह जाए, तो वो पर्यावरणीय कारक पर निर्भर करती है। तो विभिन्न चरणों में विभिन्न पथों का अनुसरण करते हैं। अब सुनो, पौधे पर्यावरण के प्रभाव के कारण जीवन में विभिन्न चरणों को विभिन्न पथों के द्वारा चलाते हैं ताकि विभिन्न तरीके की संरचनाओं का गठन कर सके। मतलब एक प्लांट है वो पर्यावरण कारकों का ध्यान रखते हुए नई नई संरचनाओं का गठन करते हैं और ये क्षमता कहलाती है प्लास्टिसिटी। क्या कहलाती है? प्लास्टिसिटी। एक प्लांट पर्यावरण कारक के आधार पर अपनी संरचनाओं का गठन करे वो कहलाती है उसकी प्लास्टिसिटी अवस्था। उदाहरण के लिए कपास, धनिया व लॉक स्पर की विभिन्न आकार की पत्तियां, इन पौधों की पत्तियों का आकार व किशोरावस्था या परिपक्व अवस्था के लिए भिन्न होते हैं। यानी कि उनकी जो स्टेजेस हैं वो उसकी मैच्योर में अलग होगी। अब देखो मैं छोटेपन में बहुत अलग होंगी, मैच्योर हो गई तो मैं अलग दिख रही होंगी, हाँ या ना, अलग होता है। तो इन्होंने प्लांट के लिए भी बोला है जब वो यंग अवस्था में होंगी, एक मिनट, जब वो यंग अवस्था में होंगी तो ऐसी होंगी, जब वो बूढ़ी अवस्था में होंगी तो ऐसी होंगी, ये पार्थिव अवस्था में ऐसी होंगी और जलीय अवस्था में वो इस तरीके से। यानी कि अलग अलग जल में रहने वाले प्लांट अलग दिखेंगे, स्थल पर रहने वाले प्लांट अलग दिखेंगे, तो अलग दिखते ही है ना। तो ये जो अवस्था है वो प्लास्टिसिटी कहलाती है। दूसरी तरफ बटर कप में पत्तियों का आकार वायवीय भागों में अलग है। ये बटर कप की बात कर रही है। बटर कप की पत्तियां वायवीय अवस्था में अलग है और जलीय अवस्था में अलग है। ठीक है। विषमपर्णता का ये दृश्य है प्लास्टिसिटिकता या सुघटितता का एक अच्छा उदाहरण है। क्लियर दैट? अतः एक पौधे के जीवन में वृद्धि, विभेदन और परिवर्तन बहुत ही निकट संबंध रखने वाली घटनाएं हैं। व्यापक तौर पर परिवर्तन को वृद्धि एवं विभेदन के योग के रूप में माना जाता है। पौधे में परिवर्तन, अब देखो तुम कह रहे होंगे कि मैडम लाइनें पढ़े जा रही हो, तो अपन ने बच्चों देखो कुल मिला के क्या कहना जा रहा है कि जो पूरी एक प्लांट है उसकी जो लाइफ है उसमें परिवर्तन को हम देखते हैं। परिवर्तन दो तरीके से देखते हैं, वृद्धि भी देखेंगे, विभेदन भी देखेंगे, है ना। कब वो ग्रोथ कर रही है, उसकी ग्रोथ रेट क्या होगी, कब उसमें नए नए चेंजेस आ रहे हैं, कब वो अपनी दक्षता खो रही है, कब वो दक्षता अपनी वापस से कर रही है, फिर वो वापस से दक्षता खो रही है किसी विशिष्ट कार्य के लिए। फिर हम देखेंगे अलग अलग कारकों के आधार पे जो प्लांट है वो अपनी चीज़ों का संगठन करता है, प्लास्टिसिटी होती है। ये सब चीज़ें कुल मिला के पढ़ी है। तो पौधों में परिवर्तन अर्थात वृद्धि एवं विभेदन, क्लियर दैट? एक बार कलर चेंज कर दो बेटा, है ना। आंतरिक व बाहरी कारकों से नियंत्रित है। डिफरेंट कारक होंगे। अब अपन इसके बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन कौन से हार्मोन जो है वो प्लांट की ग्रोथ और इसकी विभेदन को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं या बढ़ाते हैं। आंतरिक कारकों में अंतरकोशिकीय आनुवांशिक या अंतरकोशिकीय कारक जैसे पादप वृद्धि नियामक रसायन। अब रसायन आ गए तो यानी कि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, पादप हार्मोन की बात हो रही है जो अपन पढ़ने वाले आगे। पादप हार्मोन की बात हो रही है, शामिल होते हैं। जबकि बाहरी कारकों में देखो, आंतरिक कारकों में तो कौन आएगी, पादप हार्मोन, और बाहरी कारकों के अंतर्गत प्रकाश आ गया, तापक्रम आ गया, जल आ गया, ऑक्सीजन आ गई, पोषक तत्व आदि शामिल होते हैं। इस तरीके से आपने पूरा परिवर्तन देख लिया। परिवर्तन के बाद तुम देखोगे आंतरिक कारक और बाहरी कारक किस तरीके से प्रभावित करते हैं एक प्लांट की वृद्धि को या परिवर्तन को। क्लियर है? तो इस तरीके से अपना ये टॉपिक जो है आज खत्म हो जाता है। फिर मिलेंगे अपन एक नए पार्ट के साथ में। जब तक धन्यवाद।